हेलो, नमस्ते, सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और टॉप 10 हिंदी के एक और नए एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक थोड़ा सा क्रीपी है। सच बताऊं तो मुझे खुद ऐसे अजीबोगरीब क्रीचर्स से बहुत डर लगता है, लेकिन क्यूरियोसिटी भी तो कोई चीज़ होती है ना। तो सोचा क्यों ना इस डर का सामना किया जाए और कुछ नया सीखा जाए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जीव के बारे में जो देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन इसका डर बड़े बड़ों के पसीने छुड़ा देता है। जी हाँ, आपने टाइटल में बिल्कुल सही पढ़ा। आज हम आपको ले चैलेंज एक ऐसी दुनिया में जहां हर कदम पर खतरा है। हम जानेंगे दुनिया के 15 सबसे खतरनाक और जहरीले बिच्छुओं के बारे में। ये वो बिच्छू हैं जिनका एक डंक इंसान की जान लेने के लिए काफी होता है। इनके जहर में इतनी ताकत होती है कि ये पल भर में नर्वस सिस्टम को अकेले ही औकात दिखा दे। तो अगर आप भी मेरी तरह हिम्मत वाले हैं या हिम्मत वाले बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही रोचक और थोड़ा सा डरावना होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की काउंटडाउन। हम एक एक करके इन 15 खतरनाक बिच्छुओं से मिलेंगे, उनके बारे में जानेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर उन्हें इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। और हाँ, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं और पर्दा उठाते हैं इन छोटे लेकिन बेहद खतरनाक शिकारियों के राज से। लेट्स गो। हमारी लिस्ट में नंबर 15 पर जो बिच्छू है, उसका नाम ही काफी है डर पैदा करने के लिए। इसका नाम है डेथ स्टॉकर। नाम सुन के ही गूज़बम्स आ गए ना। यह बिच्छू नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। देखने में ये हल्का पीला या हरे रंग का होता है और इसका साइज भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता, लगभग 3 से 4 इंच का। लेकिन जैसा कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वही बात इस बिच्छू पर बिल्कुल फिट बैठती है। इसका साइज छोटा हो सकता है, पर इसका जहर, भाई साहब, वो बिल्कुल छोटा नहीं है। डेथ स्टॉकर का जहर एक बहुत ही पावरफुल कॉकटेल है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन्स का एक ऐसा मिश्रण होता है जो सीधा आपके नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। जब ये किसी को डंक मारता है तो इसका जहर तेजी से शरीर में फैल जाता है। इसके काटने से बेंतहा दर्द होता है, इतना दर्द कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसके अलावा पैरालिसिस यानी लकवा और सांस लेने में तकलीफ जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो इसका डंक जानलेवा साबित हो सकता है। उनका इम्यून सिस्टम इसके जहर का सामना नहीं कर पाता। सबसे अजीब बात तो ये है कि इतना खतरनाक होने के बावजूद इसके जहर का इस्तेमाल मेडिकल रिसर्च में भी किया जाता है। साइंटिस्ट इसके जहर में मौजूद एक कंपोनेंट, जिसे क्लोरोटॉक्सिन कहते हैं, पर रिसर्च कर रहे हैं। माना जाता है कि ये ब्रेन ट्यूमर्स के इलाज में मददगार हो सकता है। सोचो, एक तरफ ये मौत का सामान है और दूसरी तरफ जिंदगी बचाने की उम्मीद। कितना अजीब है ना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इससे दोस्ती करने चले जाएं। इससे दूर रहने में ही सबकी भलाई है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 14 की तरफ, और यहाँ हमारी मुलाकात होती है अरेबियन फैट टेल्ड स्कॉर्पियन से। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये बिच्छू अरेबियन पेनिनसुला के रेगिस्तानी इलाकों का बादशाह है। इसका रंग गहरा काला या डार्क ब्राउन होता है, जो इसे रात के अंधेरे में और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी मोटी पूंछ यानी फट टेल, और इसी मोटी पूंछ के आखिर में छुपा होता है इसका सबसे बड़ा हथियार, एक बड़ा और मजबूत डंक। ये बिच्छू बहुत ही अग्रेसिव माना जाता है, मतलब ये कॉन्फ्रंटेशन से पीछे नहीं हटता। अगर इसे जरा सा भी खतरा महसूस हुआ तो ये बिना सोचे समझे हमला कर देता है। इसका जहर भी डेथ स्टॉकर की तरह ही हाईली पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन है। इसके डंक का असर बहुत तेजी से होता है। शिकार को पहले तो आग लगने जैसा तेज दर्द महसूस होता है और फिर धीरे धीरे जहर पूरे शरीर में फैलने लगता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन का अनियंत्रित होना और आखिर में हार्ट फेलियर या सांस रुकने से मौत भी हो सकती है। ये बिच्छू अक्सर पत्थरों के नीचे या जमीन में बिल बनाकर रहता है। रात के अंधेरे में ये अपने शिकार की तलाश में निकालता है। इसकी डाइट में छोटे कीड़े मकोड़े, छिपकलियां और कभी कभी तो छोटे चूहे भी शामिल होते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है।
कई बार ये अनजाने में घरों में घुस जाते हैं और फिर हादसे हो जाते हैं। इसलिए अगर आप कभी इन इलाकों में जाएं तो हमेशा सावधान रहें और अपने जूते पहनने से पहले उन्हें झाड़ना न भूलें। क्या पता कौन सा मेहमान अंदर बैठा हो। चलिए अब विदेश से लौटकर आते हैं अपने देश इंडिया में। हमारी लिस्ट में नंबर 13 पर है इंडियन रेड स्कॉर्पियन। और हाँ, ये नाम सुनकर थोड़ा गर्व भी महसूस मत करने लगना, क्योंकि ये जनाब इंडिया में पाए जाने वाले सबसे जहरीले और खतरनाक बिच्छुओं में से एक है। इसका साइंटिफिक नाम है हॉटिनटोटा तमुलुस। ये ज़्यादातर नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में भी पाया जाता है, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा मामले इंडिया में ही सामने आते हैं। इसका रंग आमतौर पर लाल या नारंगी ब्राउन होता है, जिससे इसको पहचानना आसान हो जाता है। इस बिच्छू का साइज बहुत बड़ा नहीं होता, आमतौर पर 2 से 3 इंच लंबा, लेकिन इसके छोटे साइज पर बिल्कुल मत जाना। इस छोटे पैकेट में बड़ा धमाका छुपा है। इसका जहर इंसानी शरीर के लिए बेहद खतरनाक है, खासकर बच्चों के लिए। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि इसके काटने से होने वाली मौतों में मॉर्टेलिटी रेट 40% तक हो सकता है, अगर समय पर इलाज न मिले। इसका जहर सीधा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमला करता है, मतलब आपके दिल और आपके फेफड़ों पर। जब यह डंक मारता है तो इसके लक्षण बहुत तेजी से दिखने लगते हैं। तेज दर्द, सूजन, उल्टी, पसीना आना और हाई ब्लड प्रेशर इसके आम लक्षण हैं। कुछ गंभीर मामलों में पल्मोनरी एडेमा यानी फेफड़ों में पानी भर जाना जैसी स्थिति भी बन जाती है, जो अक्सर मौत का कारण बनती है। ये अक्सर खेती वाले इलाकों और गांवों में पाया जाता है, जहां ये पत्थरों या लकड़ी के नीचे छुपा रहता है। इसलिए इंडिया के ग्रामीण इलाकों में यह एक गंभीर समस्या है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है जागरूकता और सावधानी। अब हम सफर करते हैं साउथ अमेरिका की तरफ और मिलते हैं हमारे नंबर 12 के कंटेंडर से, ब्राजीलियन येलो स्कॉर्पियन। इसका साइंटिफिक नाम है टीटियस सेरुलाटुस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये बिच्छू ब्राजील में पाया जाता है और इसका रंग चमकीला पीला होता है। इस पीले रंग के कारण ये दिखने में काफी आकर्षक लग सकता है, लेकिन इसकी सुंदरता एक धोखा है। ये साउथ अमेरिका का सबसे खतरनाक बिच्छू माना जाता है। इस बिच्छू की एक खास और डरावनी बात है इसकी रिप्रोडक्शन की क्षमता। ये पार्थेनोजेनेसिस के जरिए रिप्रोड्यूस कर सकता है। अब आप सोचेंगे ये क्या बला है? इसका मतलब है कि फीमेल बिच्छू बिना माले के साथ माटे किए ही बच्चों को जन्म दे सकती है। इस वजह से इनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है और ये आसपास के इलाकों में फैल जाते हैं। ये ज़्यादातर शहरी इलाकों में, घरों के आसपास, नालियों में और कचरे के ढेर में रहना पसंद करते हैं, जो इन्हें इंसानों के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक बना देता है। इसका जहर भी एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है। इसके डंक से सीवियर पेन, फीवर, वॉमिटिंग और कुछ मामलों में पैनक्रियाटिटिस जैसी गंभीर समस्या हो जाती है। ब्राजील में हर साल हजारों लोग इसके डंक का शिकार होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों को होता है। इसके कारण होने वाली मौतों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। ब्राजील की सरकार इससे निपटने के लिए कई अभियान चलाती है, लेकिन इनकी तेज़ी से बढ़ती आबादी के कारण इन पर काबू पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारी लिस्ट में नंबर 11 पर है एक ऐसा बिच्छू जिसके पास एक एक्स्ट्रा सुपर पावर है। इसका नाम है ब्लैक स्पिटिंग थिकटेल स्कॉर्पियन। जी हाँ, आपने सही सुना, स्पिटिंग यानी थूकना। ये बिच्छू सिर्फ डंक ही नहीं मारता, बल्कि अपने शिकार या खतरे पर दूर से ही अपना जहर फेंक सकता है। सोच कर देखिए, आप इससे दूर खड़े हैं और यह आप पर जहर की पिचकारी मार दे। कितना डरावना है ये अफ्रीका के दक्षिणी हिस्सों में पाया जाता है। इसका रंग गहरा काला होता है और इसकी पूंछ, जैसा कि नाम में है, काफी मोटी और मजबूत होती है। यह अपने जहर को लगभग 1 मीटर यानी 3 फीट की दूरी तक फेंक सकता है और यह निशाना भी बहुत औकात का लगाता है, सीधा आंखों पर। अगर इसका जहर आंखों में चला जाए तो आखिरकार अंधपन भी हो सकता है और दर्द तो इतना होता है कि पूछो मत। इसका जहर एक साइटोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन का मिश्रण है, मतलब ये सेल्स को भी नष्ट करता है और नर्वस सिस्टम पर भी असर डालता है। अगर ये डंक मार दे
तो वो भी कम खतरनाक नहीं है। इसके डंक से आमतौर पर इंसान की मौत नहीं होती, लेकिन इससे होने वाला दर्द बर्दाश्त के बाहर होता है। डंक वाली जगह पर सूजन आ जाती है और कई बार टिश्यू डैमेज भी हो जाता है। ये अपने इस स्पिटिंग वाले टैलेंट का इस्तेमाल आमतौर पर सेल्फ डिफेंस में करता है, जब इसे लगता है कि कोई बड़ा जीव इस पर हमला करने वाला है। तो इससे दूरी बनाए रखना ही सबसे समझदारी का काम है, वरना बिन बुलाए जहर की होली हो सकती है। नंबर 10 पर हमारी लिस्ट में है ट्रांसवाल थिक टेल्ड स्कॉर्पियन। ये भी अफ्रीका के दक्षिणी हिस्सों जैसे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और मोज़म्बिक में पाया जाता है। ये बिच्छू भी थिक टेल्ड फैमिली का सदस्य है, जिसका मतलब है कि इसकी पूंछ भी काफी मोटी और शक्तिशाली होती है। इसका साइज दूसरे बिच्छुओं के मुकाबले थोड़ा बड़ा होता है और ये लगभग 6 इंच तक लंबा हो सकता है। इसका रंग आमतौर पर हल्का ब्राउन या पीला होता है। इस बिच्छू को इसके बेहद दर्दनाक डंक के लिए जाना जाता है। हालांकि इसका जहर अक्सर जानलेवा नहीं होता, लेकिन ये इतना ज्यादा दर्द पैदा करता है कि लोग इस अनुभव को कभी भूल नहीं पाते। कुछ लोगों ने इसके दर्द की तुलना बिजली का झटका लगने से की है। इसके जहर में ऐसे न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जो सीधा पेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। दर्द के अलावा इसके डंक से मसल क्रैम्प्स, पसीना आना और दिल की धड़कन बढ़ जाना जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। ये बिच्छू भी रात में ही एक्टिव होता है और दिन में पत्थरों या जमीन के नीचे छुपा रहता है। इसकी मोटी पूंछ न सिर्फ जहर पहुंचाने के काम आती है, बल्कि यह अपने शिकार को पकड़ने और कुचलने के लिए भी इसका इस्तेमाल करता है। ये बहुत ही आक्रामक जीव है और खतरा महसूस होने पर तुरंत हमला करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए अगर आप कभी अफ्रीकन सफारी पर जाएं, तो झाड़ियों में हाथ डालने से पहले 2 बार जरूर सोचिएगा। अब हम बात करते हैं नंबर 9 पर मौजूद फट-टेल्ड स्कॉर्पियन की, जिसका साइंटिफिक नाम है एंड्रोक्टोनस। यह नाम ग्रीक शब्दों से बना है। अंद्रस जिसका मतलब है आदमी और खितीनिन जिसका मतलब है मारना। तो इसके नाम का मतलब ही है मन किलर, यानी इंसान को मारने वाला। नाम से ही इसकी औकात का अंदाजा लग जाता है। यह बिच्छू नॉर्थ अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट तक के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसकी कई प्रजातियां होती हैं और सभी बेहद खतरनाक हैं। इस बिच्छू की सबसे बड़ी पहचान, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, इसकी मोटी और शक्तिशाली पूंछ है। इस पूंछ में ये अपना शक्तिशाली जहर स्टोर करके रखता है। इसका जहर बहुत ही तेजी से असर करता है और इसमें इतनी ताकत होती है कि ये एक स्वस्थ इंसान को भी कुछ ही घंटों में मार सकता है। इसके जहर में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन्स सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं, जिससे पैरालिसिस और आखिर में सांस न ले पाने के कारण मौत हो जाती है। ये बिच्छू बहुत ही गुस्से वाले स्वभाव के होते हैं। ज़रा सी भी छेड़खानी इन्हें बर्दाश्त नहीं होती और ये तुरंत हमला कर देते हैं। ये अक्सर रेगिस्तानों में, पठारों के नीचे या इंसानी बस्तियों के आसपास भी पाए जाते हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये एक कांस्टेंट खतरा बने रहते हैं। हर साल इनके कारण कई मौतों की खबर आती है। ये सच में एक चलता फिरता मौत का समान है। अब हम अफ्रीका और एशिया के रेगिस्तानों से निकाल कर चलते हैं अमेरिका। नंबर 8 पर है एरिज़ोना बार्क स्कॉर्पियन। ये यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको के इलाकों में पाया जाता है और नॉर्थ अमेरिका का सबसे जहरीला बिच्छू माना जाता है। इसका साइज बहुत छोटा होता है, आमतौर पर 2 से 3 इंच। इसका हल्का ब्राउन रंग इसे अपने आसपास के माहौल, जैसे पेड़ों की छाल या पत्थरों में घुल मिल जाने में मदद करता है। इसलिए इसे बार्क स्कॉर्पियन कहते हैं। इस बिच्छू की एक अजीब आदत है। ये अक्सर घरों में घुस जाता है और ऐसी जगहों पर छुप जाता है जहां आप सोच भी नहीं सकते, जैसे दीवारों की दरारों में, फर्नीचर के नीचे या जूतों के अंदर। इसके अलावा ये एकमात्र बिच्छू है जो वर्टिकल सरफेसेस यानी सीधी दीवारों पर भी आसानी से चढ़ सकता है। इस वजह से इसका इंसानों से सामना होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ये अक्सर ग्रुप्स में रहते हैं, तो जहां एक दिखे वहां और भी हो सकते हैं। इसका दांत बेहद दर्दनाक होता है। हालांकि एक स्वस्थ अडल्ट के लिए ये जानलेवा नहीं होता, लेकिन बच्चों और कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसके जहर से तेज़ दर्द, सूजन, नंबनेस और मसल ट्विचिंग जैसे लक्षण होते हैं। कुछ मामलों में सांस लेने में तकलीफ और अनियंत्रित आंखों की मूवमेंट भी देखी जाती है।
अमेरिका में हर साल हजारों लोग इसके डंक के शिकार होते हैं, जिसके लिए एंटीवेनम का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर एक बार फिर से एक फटटेल स्कॉर्पियन की एंट्री हो रही है। इसका नाम है येलो फैटेल स्कॉर्पियन या एंड्रोक्टोनस ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिस का मतलब सदर्न होता है, लेकिन अजीब बात यह है कि यह नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। यह भी मनकिलर एंड्रोक्टोनस जीनस का ही एक सड़ाशा है और अपने भाई बंधुओं की तरह ही बेहद खतरनाक है। इसका रंग पीला या हल्का ब्राउन होता है। ये बिच्छू भी अपनी मोटी पूंछ और आक्रामक स्वभाव के लिए जाना जाता है। इसका जहर बहुत ही शक्तिशाली होता है और इसमें कई तरह के न्यूरोटॉक्सिन्स पाए जाते हैं। ये इतना ताकतवर होता है कि इसके डंक से इंसान की मौत 2 घंटे के अंदर भी हो सकती है, अगर तुरंत मेडिकल हेल्प ना मिले। ये सीधा आपके दिल और सांस लेने की प्रक्रिया पर असर डालता है, जिससे हार्ट फेलियर या रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। ये बिच्छू भी रात के समय शिकार करता है और दिन में छुपा रहता है। ये बहुत ही तेजी से हरकत करता है और पलक झपकते ही हमला कर सकता है। इसकी आबादी उन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा है जहां ये पाया जाता है, इसलिए वहां के स्थानीय लोगों के लिए ये एक बड़ा खतरा है। इसके जहर से बचने के लिए एंटीवेनम अवेलेबल है, लेकिन समय पर हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। ये सच में रेगिस्तान का एक छुपा हुआ काल है। नंबर 6 पर हमारे पास है एक ऐसा बिच्छू जो अपने डैंक से ज़्यादा अपने पंजों के लिए जाना जाता है। इसका नाम है लार्ज क्लॉड स्कॉर्पियन या स्कॉर्पियो मॉरुस। ये बिच्छू नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में पाया जाता है। इसके पंजे यानी क्लॉज इसके शरीर के अनुपात में काफ़ी बड़े और शक्तिशाली होते हैं। इसका रंग आमतौर पर पीला या ब्राउन होता है और यह ज़मीन में बिल बनाकर रहना पसंद करता है। अब आप सोचेंगे कि अगर इसके पंजे बड़े हैं तो क्या इसका डंक कमज़ोर होगा? आमतौर पर बिच्छुओं की दुनिया में एक नियम होता है: बड़े पंजे, छोटी पूंछ और कमजोर जहर। छोटे पंजे, मोटी पूंछ और शक्तिशाली जहर। इस नियम के हिसाब से लार्ज क्लॉड स्कॉर्पियन का जहर बाकी खतरनाक बिच्छुओं के मुकाबले कम पोटेंट होता है। इसका डंक दर्दनाक जरूर होता है, लेकिन आमतौर पर इंसानों के लिए जानलेवा नहीं होता। इससे सूजन और कुछ देर के लिए तेज दर्द हो सकता है। तो फिर ये इस लिस्ट में क्या कर रहा है? इसका कारण है इसका आक्रामक स्वभाव और इसके शक्तिशाली पंजे। ये अपने शिकार को पकड़ने और कुचलने के लिए अपने इन्हीं बड़े पंजों का इस्तेमाल करता है। अगर ये किसी इंसान को अपने पंजों से पकड़ ले तो वो भी काफ़ी दर्दनाक हो सकता है, खासकर बच्चों के लिए। इसके अलावा इसकी शक्ल सूरत के ज़्यादा खतरनाक बिच्छुओं से मिलती जुलती है, इसलिए लोग इसे देखकर डर जाते हैं और इसे खतरनाक मान लिया जाता है। ये एक तरह से बदनाम बिच्छू है। नंबर 5 पर हम फिर से अफ्रीका का रुख करते हैं और मिलते हैं तंजानियन रेड क्लॉड स्कॉर्पियन से। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये तंजानिया और आसपास के ईस्ट अफ्रीकन देशों के जंगलों में पाया जाता है। ये दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। इसका शरीर गहरे काले रंग का होता है, जबकि इसके पंजे और डंक चमकीले लाल या नारंगी रंग के होते हैं। इसकी इस खूबसूरती के कारण कई लोग इसे पालतू जानवर के तौर पर भी रखते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक शौक है। दिखने में भले ही ये सुंदर हो, लेकिन इसका स्वभाव बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। ये बहुत ही आक्रामक और डिफेंसिव होते हैं। अगर इन्हें ज़रा सा भी खतरा महसूस हो तो ये अपनी पूंछ उठाकर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनका साइज भी काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 4 से 5 इंच तक। इसलिए इनका डंक भी काफ़ी गहरा लग सकता है। इसके जहर की बात करें तो ये बाकी टॉप कंटेंडर्स जितना शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन इसे कमज़ोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। इसका डंक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है। सोचो जैसे किसी ने गर्म सुई चुभो दी हो। दर्द के साथ साथ सूजन और कुछ समय के लिए उस हिस्से का सुन्न हो जाना आम बात है। हालांकि इससे मौत के मामले ना के बराबर हैं, लेकिन एलर्जिक रिएक्शन होने पर स्थिति गंभीर हो सकती है। इसकी सुंदरता के चक्कर में इससे खिलवाड़ करना जान पर भारी पड़ सकता है। नंबर 4 पर है एक और सुनहरे रंग का बिच्छू जिसका नाम है इजरायली गोल्ड स्कॉर्पियन। इसका साइंटिफिक नाम है स्कॉर्पियो मॉरुस पल्माटोस। यह मिडिल ईस्ट के इलाकों, खासकर इजराइल, जॉर्डन और इजिप्ट में पाया जाता है।
इसका रंग चमकीला सुनहरा पीला होता है, जिसके कारण ये रेगिस्तान की रेत में आसानी से छिप जाता है। इसका साइज भी आमतौर पर छोटा ही होता है। ये बिच्छू भी लार्ज क्लॉड स्कॉर्पियन की फैमिली से ही है, इसलिए इसके पंजे भी काफ़ी बड़े होते हैं। और उसी नियम के अनुसार इसका जहर भी बहुत ज़्यादा जानलेवा नहीं माना जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जानलेवा नहीं का मतलब खतरनाक नहीं बिल्कुल नहीं होता। इसका डंक बहुत ही पेनफुल होता है। जिन लोगों को इसने काटा है वो बताते हैं कि दाढ़ कई घंटों तक बना रहता है और डंक वाली जगह पर आग जैसी जलन महसूस होती है। इस बिच्छू की सबसे बड़ी समस्या है इसका इंसानी बस्तियों के नज़दीक पाया जाना। ये अक्सर घरों के बगीचों में, पत्थरों के नीचे और कभी कभी घरों के अंदर भी मिल जाता है। इस वजह से बच्चों के इसके संपर्क में आने का खतरा बना रहता है। एक छोटे बच्चे के लिए इसका डंक काफ़ी गंभीर हो सकता है, इसलिए इसकी सुंदरता और कम जहरीले होने की बात पर न जाकर इसे सावधान रहना ही बेहतर है। लिस्ट में नंबर 3 पर हम एक बार फिर से साउथ अफ्रीका पहुंच गए हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है साउथ अफ्रीकन थिक टेल्ड स्कॉर्पियन से, जिसका साइंटिफिक नाम है परबुथुस ट्रांसवालिकस। हमने इसके एक रिश्तेदार ट्रांसवाल थिक टेल्ड स्कॉर्पियन से पहले ही मिल लिया है। ये भी उसी की तरह काफ़ी बड़ा, आक्रामक और खतरनाक है। इसका रंग गहरा ब्राउन या काला होता है और इसकी मोटी पूंछ इसकी अलग पहचान है। ये बिच्छू भी अपने जहर को फेंक सकता है, बिल्कुल ब्लैक स्पिटिंग थिक टेल्ड स्कॉर्पियन की तरह। यह अपने जहर को कुछ फीट दूर तक पिचकारी की तरह मार सकता है और इसका निशाना भी आंखें ही होती हैं। इसके जहर में शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जो बहुत तेज़ी से काम करते हैं। इसका डंक बेहद दर्दनाक होता है और इसे मौत भी हो सकती है, खासकर अगर समय पर इलाज न मिले। इस बिच्छू का स्वभाव बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। ये कभी कभी शांत रहता है, लेकिन अगले ही पल बेहद आक्रामक हो सकता है। ये साउथ अफ्रीका के सेमी डिजर्ट इलाकों में पाया जाता है और अक्सर रात के समय ही बाहर निकलता है। इसकी मोटी पूंछ और जहर फेंकने की क्षमता इसे उस इलाके के सबसे खतरनाक जीवों में से एक बनाती है। इससे दूर रहने में ही अकालमंदी है, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। हमारी लिस्ट के आखिरी पड़ाव पर नंबर 2 पे है मोरक्कन ब्लैक स्कॉर्पियन, जिसका साइंटिफिक नाम है एंड्रोक्टोनस मॉरिटानिकस। नाम से ही पता चल रहा है ये मैन किलर एंड्रोक्टोनस जीनस का एक और सदस्य है और मोरक्को में पाया जाता है। इसका रंग चमकदार काला होता है, जो इसे रात के अंधेरे में लगभग अदृश्य बना देता है। इसकी पूंछ भी काफी मोटी और मजबूत होती है। ये बिच्छू भी अपने परिवार के बाकी सदस्यों की तरह ही बेहद जहरीला है। इसका जहर एक पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन है जो सीधा नर्वस सिस्टम को औकात दिखाता है। इसके डंक से होने वाला दर्द असहनीय होता है। इसके बाद तेजी से पैरालिसिस, सांस लेने में तकलीफ और हार्ट फेलियर जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। मोरक्को में ये मेडिकल इमरजेंसी का एक बड़ा कारण है। ये बिच्छू आम तौर पर गर्म और सूखे इलाकों में रहता है, लेकिन कई बार ये इंसानी बस्तियों में भी आ जाता है। इसका काला रंग और रात में निकालने की आदत इसे और भी खतरनाक बना देती है, क्योंकि अंधेरे में इसे देख पाना बहुत मुश्किल होता है। ये एक साइलेंट किलर की तरह है जो अंधेरे में छुपकर अपने शिकार का इंतजार करता है। इससे बचकर रहना बहुत जरूरी है। और अब हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है एक ऐसा बिच्छू जो अपने जहर से ज्यादा अपने साइज के लिए मशहूर है। इसका नाम है जायंट फॉरेस्ट स्कॉर्पियन। ये दुनिया के सबसे बड़े बिच्छुओं में से एक है। ये 8 इंच तक लंबा हो सकता है। सोच कर देखिए, आपके हाथ के बराबर का बिच्छू। ये साउथ ईस्ट एशिया के बारिश वाले जंगलों में पाया जाता है, खासकर मलेशिया और इंडोनेशिया में। इसका रंग गहरा काला होता है और इसके पंजे भी काफी बड़े और शक्तिशाली होते हैं। इसके विशाल आकार को देखकर कोई भी डर सकता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हमारे बड़े पंजे, कमजोर जहर वाले नियम के मुताबिक इसका जहर इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होता। इसका डंक लगभग एक मधुमक्खी के डंक जैसा होता है। हाँ, दाढ़ जरूर होता है, लेकिन यह जानलेवा नहीं होता। यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने बड़े पंजों का इस्तेमाल करता है, न कि अपने डंक का। तो फिर ये हमारी खतरनाक लिस्ट में नंबर 1 पर क्यों है?
इसका कारण है इसका आकार और इससे जुड़ा हुआ दार। इसका विशाल रूप ही इसे साइकोलॉजिकल तौर पर सबसे खतरनाक बना देता है। इमेजिन कीजिए, अंधेरे में इतना बड़ा बिच्छू आपके सामने आ जाए, डर के मारे ही हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा इसके बड़े पंजे काफी मजबूत होते हैं और अगर ये किसी को पकड़ ले तो चोट लग सकती है। इसलिए भले ही जहर कम हो, इसका आकार और इसकी शक्ति इसे एक फॉर्मिडेबल यानी भयंकर जीव बनाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 15 सबसे खतरनाक बिच्छुओं की लिस्ट। कैसा लगा आपको ये रोचक और थोड़ा सा डरावना सफर? मुझे तो इनके बारे में जानकर सच में गूज बम्प्स आ गए। ये छोटे छोटे जीव कुदरत की कितनी अजीब और शक्तिशाली रचना है ना? एक तरफ इनका जहर जान ले सकता है, तो दूसरी तरफ वही जहर मेडिकल साइंस के लिए एक उम्मीद की किरण भी है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप तक सही और रोचक जानकारी पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला और यह वीडियो पूरा देखा। आपके सपोर्ट के बिना टॉप 10 हिंदी कुछ भी नहीं है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई क्या कर रहे हो? जल्दी से वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो और पास वाले घंटी के आइकॉन को भी ऑन कर दो, ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। अब आपकी बारी है। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको इस लिस्ट में सबसे खतरनाक बिच्छू कौन सा लगा। और हाँ, ये भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस अनोखे या इंटरेस्टिंग टॉपिक पर देखना चाहेंगे। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें और देखते रहिए टॉप 10 हिंदी। बाय बाय।